बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी वीडियो नहीं आ रही, तो खैरियत है। खैरियत थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहमान थे, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि आपको पता है मेहमान होते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो आज की वीडियो में आपके साथ मैं परमानेंट प्लांट शेयर करने वाली हूँ, जिनकी कटिंग हम अभी परमानेंट प्लांट्स की कटिंग ग्रो किस तरीके से कर सकते हैं मानसून में। और इसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स और इंस्टा पे भी मैसेज आ रहे हैं। कुछ लोग ओवरव्यू का कह रहे हैं, काफ़ी सारे प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, फर्टिलाइज़र के बारे में, और भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स है। तो इस चैनल पे फ्रेंड्स आप खफा ना हो, यहाँ पे आपको सिर्फ कटिंग की वीडियो ही मिलेगी, क्योंकि मैंने अपना चैनल जो है तो ग्रो भी करना है, और इस चैनल पे मैं किसी और चीज़ DIY हो गई, फर्टिलाइज़र या किसी भी और चीज़ के बारे में वीडियो अपलोड नहीं कर सकती। तो इसके लिए मैंने आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आप कमेंट करें जिनके जो भी क्वेश्चन होंगे और जिस तरह की वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, और अपने गार्डन का ओवरव्यू भी दूंगी, लेकिन वो मेरे दूसरे चैनल पे वीडियो आएगी इंशाल्लाह आज रात 7 PM या 8 PM में टाइम फ़िक्स कर दूंगी। तो आपको मैं लिंक भी फिर शेयर कर दूंगी। जिन लोगों के पास ऑलरेडी सब्सक्राइब है मेरा चैनल, होम फेरी गार्डन के नाम से मेरा चैनल है, तो वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी, जिसमें जो भी कमेंट्स आएंगे और जिनको भी जितने भी कमेंट्स का रिप्लाई मैं करूँगी वो भी उसी वीडियो में होगी। और उस वीडियो में मैं काफ़ी सारे प्लांट्स के बारे में आपको केयर और जो ग्रो करना है, या कोई भी मसला है जिनको भी प्लांट्स के बारे में, तो सब कुछ वहाँ पे आपके साथ में शेयर करूँगी। तो डेली तो नहीं आएगी वहाँ पे वीडियो, जब भी आएगी मैं आपको सुबह की वीडियो में बताया करूँगी कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो आपको वो भी चैनल सब्सक्राइब कर ले, तो इंशाल्लाह रात को तकरीबन शाम को 7 या 8 PM में वीडियो अपलोड करूँगी। तो फिर आप देख लिया करें, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हर चीज़ के बारे में मिल सकेगी। यहाँ पे मैं आज जितने भी कटिंग्स ग्रो कर रही हूँ, कटिंग से ये जो मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, ये है कुछ दिन तकरीबन 15-20 डेज़ का ये रिज़ल्ट है। कुछ प्लांट्स मैंने 1 हफ़्ता हुआ है कि ग्रो किए थे कटिंग, और कुछ ये यहाँ पे आपको मैं एक बात बताऊँ, काफ़ी लोगों की कटिंग्स ग्रो नहीं हो रही। आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं, एक तो सैंड और कोकोपीट में कटिंग ग्रो नहीं करते, दूसरी बात ये कि शेड में आप सही तरीके से या तो शेड में नहीं रखते, डायरेक्ट लाइट में। डायरेक्ट अगर 1 घंटे की लाइट भी आती है कटिंग पे, वो ग्रो नहीं होगी, ख़राब हो जाएगी। सिर्फ मिट्टी में आपने कटिंग को नहीं लगाना, आपने लगाना है तो सैंड कोकोपीट में लगाए और थोड़ी सी मिट्टी भी उसमें डाल दे, बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड, इतनी ज़्यादा मैंने कुछ दिनों में जब मैं वीडियो नहीं बना रही थी, तब भी मैंने उसमें जब भी सिर्फ टाइम मिलता था प्लांट्स को पानी देने का, तो आपके साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, वो भी आपके साथ में अभी इंशाल्लाह आपको डेली वीडियो भी मिलेगी, और हर चीज़ के बारे में आपको मैं बताऊंगी। कुछ प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं, वो क्यों ख़राब होते हैं मानसून में, उसका तरीका भी आपको बताऊंगी। आज की वीडियो में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ये है टेप वर्म का प्लांट, इसकी इस तरह से हमने 4 इंच की कटिंग लेनी है। ये जो नोड एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये नोड एरिया हो तो आपकी कटिंग 100% ग्रो होगी। इसको आपने शेड में रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। कुछ कटिंग ऐसी होती है कि 15-20 डेज़ लेती है, कुछ कटिंग्स 12 डेज़ में ग्रो होती है, और कुछ कटिंग 25 डेज़ में ग्रो होती है, कुछ कटिंग सिर्फ 1 हफ़्ते में और कुछ कटिंग 3 दिनों में भी ग्रो होती है। तो मुख्तलिफ़ प्लांट होते हैं डिफरेंट। जो कोलियस का प्लांट है, कोलियस की कटिंग तो आपको 3-4 दिनों में ही उसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ देखिए सारे प्लांट्स की माशाल्लाह से ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। आपको मैं शाम की वीडियो में इंशाल्लाह ओवरव्यू भी दूंगी, और काफ़ी सारे बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स आपके साथ में आज शेयर करूंगी शाम की वीडियो में, जिनकी हम केयर किस तरीके से करेंगे, और उसको हम किस तरीके से और कहां पे उसको हम ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पे उसकी अच्छी ग्रोथ होती है। आप ख़ुद भी ये देखा करें, जहाँ पे आपकी प्लांट सही ग्रो होते हैं तो उनकी जगह चेंज किया करें। एक दफ़ा चेंज कर ली, बार बार चेंज नहीं करनी। ये है एन्जॉय पोथोस का प्लांट।
ये है पोल्का डॉट का प्लांट। कुछ लोगों के पोल्का डॉट के प्लांट ख़राब हो रहे हैं। ख़राब होने की वजह मैं आपको बताती हूँ। इस पे मैंने कुछ दिन मैंने 1-2 दफ़ा इस पे मिलीबग्स के लिए वो जो पेस्टिसाइड स्प्रे मैंने बनाई थी वो की थी। आपके पास वो स्प्रे नहीं है, नीम ऑयल का जो स्प्रे होता है वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए इसके लीव्स ख़राब हो रहे हैं, कुछ लीव्स में सुराख हो रहे हैं, कुछ कर्ल हो रहे हैं, प्लांट्स की ग्रोथ ख़राब हो रही है। जब भी ये कंडीशन आए आपके प्लांट्स में, ये देखिए इसकी नीचे से सारे प्लांट्स में न्यू लीव्स निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे अभी करना क्या है कि इसको कट कर देना है। जो जितनी भी ये बड़े बड़े ब्रांचेस है इनको हमने कट कर देना है। इसके नीचे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मिलीबग्स लगे हैं, इसलिए इसके लीव्स ख़राब हो रहे हैं। तो ये प्लांट अभी इसी वजह से बच जाएगा कि एक तो बारिशें हो जाए, बारिशें जब शुरू होती है तो एक पोल्का डॉट के प्लांट पे और जेट के प्लांट पे और कोलियस के प्लांट पे मिलीबग्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने क्या करना है, इनको ऊपर से कट कर देना है। कट करने के अलावा आप देखें जितने भी इसमें लीव्स ख़राब है इनको भी आप कट कर दें। इसके जो स्टेम है यहाँ से ही इसकी ये देखें न्यू जो ग्रोथ है स्टार्ट हो रही है। प्लांट काफ़ी सारा ख़राब हुआ है तो इसके अभी जो लीव्स ख़राब है ये तो दोबारा सही नहीं हो सकते। आपने क्या करना है कि इसको बचाने के लिए ये सारे लीव्स काट ले, ऊपर से कटिंग कर दे। कटिंग हमने दोबारा से ग्रो करनी है। कटिंग कैसे ग्रो करनी है अभी आपको मैं बताती हूँ। इसके अलावा आपने इस बात का ख्याल रखें कि इसको बहुत ही ज़्यादा पानी ना दे, थोड़ा सा शेड में रखें, एक दिन पानी दे दे। और साथ में अभी हमने क्या करना है कि इस पे थोड़ा सा पेस्टिसाइड स्प्रे भी करना है। ये देखिए कुछ मिलीबग्स अभी भी इस पे लगे हुए हैं। दूसरी बात ये यहाँ भी देखिए ये जो ग्रीन पोल्का डॉट है ये भी बहुत अच्छी कंडीशन में था, लेकिन अभी आप देखिए इसके कुछ लीव्स ख़राब हो रहे हैं। इन सारे लीव्स को मैंने अभी कट करना है दोबारा से। जो ऊपर से मैंने सारे ब्रांचेस को कट कर दिया, इसको अभी मैंने दोबारा से ग्रो करना है। ग्रो करने के लिए आपने लेनी है सैंड और कोकोपीट, सॉरी कंपोस्ट नहीं लेनी। और अगर मिट्टी आप डालना चाहे तो थोड़ी सी डाल सकते हैं। वैसे आपको रिज़ल्ट अच्छा सैंड कोकोपीट में बेस्ट मिलेगा। जब भी आप कटिंग को लगाए उसमें आपने मॉइस्चर को मेंटेन रखना है। मॉइस्चर नहीं रहेगा कटिंग ग्रो नहीं होगी। आपने शेड में रखना है, शेड में रखे फिर तो कभी भी आपकी कटिंग ख़राब नहीं होती। अभी ये टाइम ऐसा है कि आप कटिंग को ग्रो कर सकती है बहुत ही आसानी से। पानी में भी आप आसानी से ग्रो कर सकती है और मिट्टी में भी। ये देखिए सारे मैंने जो इसके लीव्स है सारे ख़राब लीव्स मैंने हटा दिए। डेली मेरी वीडियोस देखा करें। शाम की वीडियो में दूसरे चैनल पे मैं अपडेट देती रहूँगी। ये देखिए इस पे कितनी ज़्यादा मिलीबग्स लगे हैं, इसलिए इसके सारे लीव्स ख़राब हो रहे हैं। तो मिलीबग्स को हटाने के लिए जो मैंने पेस्टिसाइड स्प्रे बनाई है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं है तो नीम ऑयल स्प्रे आप दराज से मंगवा सकते हैं, वहाँ से आपको हर चीज़ मिल सकती है। तो वहाँ से आप ये मंगवा लें और फिर अपने प्लांट्स पे किया करें। मिलीबग्स का अटैक नहीं होगा, बाकी भी कोई भी कीड़े का अटैक हो तो नहीं लगेगा। यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अब ये जो मैं प्लांट लगा रही हूँ ये है एन्जॉय पोथोस का प्लांट। इसके साथ एक ही नोट एरिया है, इतनी ज़्यादा मैंने नहीं ली, तो छोटी सी कटिंग ली है, लेकिन इसकी एक लीफ की कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो होती है। जितनी भी अभी तक मैंने कटिंग लगाई है सैंड कोकोपीट में लगाई है, मुझे कभी भी एक भी कटिंग मेरी ख़राब नहीं हुई। इसको लगा के पानी दे के शेड में रख ले, कुछ ही दिनों में इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसको फिर आप जब दूसरे बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगी तो आपने क्या करना है कि मिट्टी, सैंड, कंपोस्ट, गार्डन सॉइल लेके उसमें आपने शिफ्ट करना है। ये है टेप वॉर्म का प्लांट, इसकी भी नीचे से लीव्स हटा के इस तरह आप लगा लें तो कुछ ही दिनों में इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ऐसी सॉइल में कंपोस्ट, सैंड और कोकोपीट में कोई भी कटिंग आपकी ख़राब नहीं होगी। अभी आपके पास जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं उनको आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं, कोई भी कटिंग आपकी ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ मिट्टी में कटिंग को लगाया और फिर आपने उस मिट्टी को मॉइस्ट भी ना रखा तो आपके प्लांट ख़राब हो जाएंगे, कटिंग ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड एक बात यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, अगर इंस्टा पे आप मैसेज करें या कमेंट करें
जब भी मैं फ्री होती हूँ तभी आपको रिप्लाई करती हूँ। जो भी जिसको भी कुछ भी पूछना हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पोल्का डॉट की जितनी भी मैंने कटिंग ली है आप इस तरीके से कर सकते हैं। तेज़ शावर आप इस पे करें पाइप से, या पाइप से आप अगर तेज़ शावर करेंगे इस पे पानी का तो इसके साथ भी ये मिलीबग्स हट जाएंगे। तो हमने क्या करना है, एक तो मैंने स्प्रे कर दी इस तरह पानी के साथ, और दूसरी बात ये कि इसके सारे जो ऊपर से लीव्स है वो मैंने हटा दिए। तो तब भी अभी इसको हमने दोबारा से ग्रो करना है, तो इसकी एक तो फिर ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी, दूसरे सारे ख़राब लीव्स भी हट जाएंगे और मिलीबग्स भी हट जाएंगे। और इसके बाद क्या करना है कि इसको मैं लगा लूँगी और इसके ऊपर फिर जो पेस्टिसाइड स्प्रे मैंने बनाई है वो भी एक एक स्प्रे, थोड़ी सी स्प्रे इस सब कटिंग पे कर लूँगी, क्योंकि मिलीबग ज़्यादा लगे हैं तो वो ख़राब ना हो। इसके अलावा फ्रेंड मैं मेंशन कर रही हूँ अपने चैनल का नाम, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर ले। और शाम को इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ आपको कटिंग की वीडियोस ही मिला करेंगी, बाकी जो ओवरव्यू है, बाकी कोई भी बात आपने पूछनी हो कमेंट में पूछें, उसका रिप्लाई मैं आपको दूसरी वीडियो में दिया करूँगी। शाम के टाइम जो मेरी वीडियो आएगी उसमें आपको हर बात, हर प्लांट के बारे में, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो फ्रेंड आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली 11 AM मेरी वीडियो आती है, वीडियो को देखा करें ताकि आपको हर प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।